अगर आप एक किसान हैं तो आपको बहुत ही बेसब्री से इस बार रक्षाबंधन के मौके पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का इंतजार जरूर होगा। और सरकार की तरफ से मिलने वाली एक बड़ी अपडेट के बारे में भी आप बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इस बार क्या 24वीं किस्त का पैसा आपको रक्षाबंधन के मौके पर मिल सकता है या नहीं। क्या कोई ऐसी अपडेट निकल कर आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से जहां पर आपको यह तसल्ली मिल जाए कि भाई 24वीं किस्त का पैसा आपको अब प्राप्त होने वाला है। आप अच्छे से जानते होंगे कि पिछली बार 20 जून 2026 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वेस्ट बंगाल से 23वीं किस्त का पैसा देश भर के सभी किसानों को ट्रांसफर किया था उनके बैंक अकाउंट में एक रिमोट का बटन दबाकर। और इस बार आप बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, आपको भाई रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं और आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का बेनिफिट चाहिए। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको क्लियर बताने वाला हूं कि क्या आपको इस बार रक्षाबंधन के मौके पर पैसा प्राप्त होगा या नहीं होगा, और अगर नहीं होता है तो कब गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आने वाली है और कब यह पैसा आपको ट्रांसफर होगा, कितने किसानों को पैसा ट्रांसफर होगा, कहां से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रिमोट का बटन दबाएंगे और आपको यह पैसा मिल जाएगा। आज का यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखने के बाद अपने सभी किसान साथियों में शेयर जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे फेसबुक पेज पर आपने हमें फॉलो नहीं किया है, पहली बार आए हो तो एक बार फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सपोर्ट से हमें बहुत खुशी होती है। इस बार रक्षाबंधन के मौके पर सभी किसान बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भाई 24वीं किस्त का पैसा आपके बैंक अकाउंट में अब आ जाना चाहिए। 28 अक्टूबर 2026 को रक्षाबंधन का दिन है और अक्टूबर के मंथ में ही 24वीं किस्त के आने का समय भी पूरा हो रहा है। तो उम्मीद यही बताई जा रही है कि भाई रक्षाबंधन के मौके पर इस बार आपको 24वीं किस्त का पैसा प्राप्त हो सकता है। जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर के मंथ में आपको यह पैसा प्राप्त होगा। अब यह भी हो सकता है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको यह पैसा प्राप्त हो जाए या फिर आपको अक्टूबर के लास्ट वीक में, जबकि 28 अक्टूबर में रक्षाबंधन है। तो यही उम्मीद लगाई जा रही है और यही सिस्टम बन रहा है कि भाई रक्षाबंधन के 1-2 दिन पहले पहले आपको ये पैसा प्राप्त हो जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट की बात करूं तो सरकार की तरफ से इसके बारे में कोई भी अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है और ना ही कोई अपडेट जारी की गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले कई किस्तों से गवर्नमेंट की तरफ से एक काम हो रहा है और वो ये हो रहा है कि जब भी किस्त के आने का समय होता है और फटाक से किस्त आ जाती है, उससे पहले कोई अपडेट जल्दी से जारी नहीं की जाती है। सबसे पहले क्या होता था कि आपका जब गवर्नमेंट पैसा भेजने की जब तैयारी कर लेती है तो कई एक प्रोसेस होते हैं, कई एक स्टेप होते हैं जिनको गवर्नमेंट को भी पूरा करना पड़ता है, फिर जाकर पैसा आपको आता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से तैयारियां इतनी जल्दी हो जाती हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता है कि कब आपका पेमेंट प्रोसीड हुआ, कब आपका स्टेट लेवल पर आपको पेमेंट का अप्रूवल मिला और कब जाके आपके बैंक अकाउंट में ये पैसा आ गया। क्योंकि जैसे ही पैसा आने वाला होता है तभी कुछ ही दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही सरकार की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया जाता है कि भाई अब यहाँ से इतने बजे और इस सिटी से, इस राज्य से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी किसानों से संबोधित होंगे और वहीं से रिमोट का बटन दबाकर आप सभी किसानों को आपके बैंक अकाउंट में पैसा पहुंचाएंगे। तो इसलिए अब आपको ज़्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बेसब्री से आपको वेट नहीं करना है। अक्टूबर के मंथ में रक्षाबंधन के मौके पर ये 24वीं किस्त का पैसा आपके बैंक अकाउंट में पहुंचाया जा सकता है। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ी अपडेट मैं आपके साथ ये शेयर कर दूं, अगर आप एक किसान हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हैं तो आपको फार्मर रजिस्ट्री ज़रूर कराना होगा। बिना फार्मर रजिस्ट्री के 24वीं किस्त का पैसा आपका अटक जाएगा, आपको पैसा प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये काम अब मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक अपना फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फार्मर रजिस्ट्री को करने का जो लिंक है वो मैंने दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप अच्छे से वीडियो देखकर अपना घर बैठे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हो। क्योंकि फार्मर रजिस्ट्री करना सरकार ने काफ़ी ज़रूरी किया है। इसके बिना ना तो आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आएगा और ना ही आपको खाद और बीज प्राप्त होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी खेतीबाड़ी करने में आपको कोई बाधा ना हो, आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिट प्राप्त करने में भी कोई बाधा ना हो, तो आपको फार्मर रजिस्ट्री कराना ही होगा। इसी के साथ अगर आपका 23वीं और 22वीं किस्त का भी पैसा अटका हुआ था तो वो भी आपको 24वीं किस्त के दौरान मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए वही रूल नंबर 1 यही है कि आपको सबसे पहले तो फार्मर रजिस्ट्री कराना होगा और इसी के साथ में आपको ई-केवाईसी भी करानी होगी। अगर आपका ई-केवाईसी नहीं हुआ है तो एक बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पर जाकर भी अपना ई-केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो। नहीं तो आप आपके नज़दीकी किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर भी अपनी ई-केवाईसी कंप्लीट करा लो, ताकि आपका पैसा ना अटके। और जिस तरीके से आप इंतज़ार कर रहे हो कि भाई रक्षाबंधन के मौके पर पैसा आपको प्राप्त होगा या नहीं होगा, तो चारों तरफ से जानकारियाँ यही निकल कर आ रही हैं कि भाई इस बार गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है कि बहुत जल्दी अनाउंसमेंट आ जाए कि भाई रक्षाबंधन के मौके पर ही आपको 24वीं किस्त का पैसा प्राप्त होने वाला है।
तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने तक मत रखना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। और हाँ, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ऐसी ही काम की और कमाल की वीडियोज़ हमारे इस पेज पर, चैनल पर आती रहती है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।